गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि है लिम्फोसाइट्स का, जो कि जनरल इंट्रोडक्शन कह सकते हो आप। थोड़ा सा कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी को पढ़ते हैं, तो डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। पहली होती है इओसिनोफिल्स, सेकंड होती है न्यूट्रोफिल्स, थर्ड होती है बेसोफिल्स। ठीक है ना। ये तो होती है ग्रेन्युलोसाइट्स भी बोलते हैं, जो कि कणिका में आकृति में इनके पाए जाते हैं। दूसरी होती है अकणिका में, जो कि 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक होती है लिम्फोसाइट्स लसीकाणु, एक होती है मोनोसाइट्स। ठीक है ना। ये लिम्फोसाइट्स की यदि बात की जाती है, मोनोसाइट्स की यदि बात की जाती है, तो ये दोनों बनाती है इम्यून सिस्टम को फॉर्म करने का काम करती है। प्रतिरक्षा शरीर के अंदर मानव प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने का कार्य करती है। यदि इन लिम्फोसाइट्स की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी के अंदर टोटल 20 से लेकर 30% तक, 20 से 30% तक क्या पाई जाएंगी, लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं, जो कि अभी भी मैंने बताया एक कणिकीय, एक ग्रेन्युलर टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है ना। इनके यदि आमाप की साइज की बात की जाए तो 5 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक क्या होता है इनका आमाप पाया जाता है, जिनको हम लोग बीटा कोशिकाओं के अंदर क्या कर सकते हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के अंदर विभक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। दोनों का ओरिजिन भी अलग अलग होगा। जैसे कि बीटा लिम्फोसाइट्स की यदि बात की जाती है तो बीटा लिम्फोसाइट्स मुख्य रूप से बोन मैरो के अंदर और यकृत के अंदर, बोन मैरो जिसे हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं, अस्थि मज्जा के अंदर, और यकृत लिवर के अंदर बनती हैं। वही अगर टी सेल्स की बात की जाए तो टी सेल्स का निर्माण हमने पहले भी थोड़ा सा देखा है, तो थाइमस ग्रंथि के अंदर, थाइमस ग्लैंड के अंदर टी सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है ना। और ये जो लिम्फोसाइट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी 85% तक, इसमें भी 85% तक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है ना। तो इसको एक बार थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। आज हम लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। ओके। श्वेत डब्ल्यूबीसी में वाइट ब्लड सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स में बीटा लिम्फोसाइट्स, बीटा लसीकाणु अस्थि मज्जा में पुरानी कोशिकाओं द्वारा, पुरानी कोशिकाओं, पूर्ववर्ती कोशिकाएं बोलते हैं, पुरानी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं, निर्मित होती हैं। ठीक है ना। ओके। तो हम लोग अभी थोड़ी सी पहले बात कर रहे थे हम लोग कि वाइट ब्लड सेल्स में 20 से 30% तक मात्रा पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी में लसीकाणु 20 से 30% तक मात्रा में पाए जाते हैं। ये अकणिकीय कोशिका द्रव, ये अकणिका में कोशिका द्रव्य एक ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म रखते हैं। इनकी साइज 5 से 15 म्यू तक, 5 से 15 म्यू तक होती है। हमने बात किया अब इनकी आकार के आधार पर हमने बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में इनमें विभक्त किया है। आमाप की भिन्नता के आधार पर आमाप की भिन्नता के
आधार पर इन्हें बीटा व टी लिम्फोसाइट्स, बीटा व टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में विभक्त करते हैं। बीटा व टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में विभक्त करते हैं। इनका ओरिजिन भी क्या है, अलग अलग होता है। इनका उद्गम भी अलग अलग स्थान पर होता है। कुल रक्त में यदि बात की जाए तो लगभग 85% तक टी लिम्फोसाइट्स पाई, WBC का 85% टी लिम्फोसाइट्स पाई जाती है। ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। फर्स्ट यदि बात की जाए तो फर्स्ट होती है बीटा लसीकाणु। बीटा लिम्फोसाइट्स, बीटा लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। बीटा लिम्फोसाइट्स के लिए हमने बात की अस्थि मज्जा में क्या होंगी, निर्माण होगा। इनका अस्थि मज्जा में निर्माण होगा, पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। बीटा लसीकाणु का निर्माण अस्थि मज्जा में पुरानी कोशिकाओं से होता है। ठीक है ना। अगर पक्षियों में बात की जाए, पक्षियों की यदि बात की जाए तो ये बर्सा ऑफ फेबेसियस में इनका निर्माण होता है पक्षियों के अंदर। मनुष्य में भ्रूण की यदि बात की जाए, ह्यूमन फीटस की बात की जाए, तो ये बनेगी, अभी भी मैंने जैसे बताया कि यकृत में बन सकती है और यॉर्क सैक में बन सकती है। अंड की यदि बात की जाए और अस्थि मज्जा के अंदर निर्मित हो सकती हैं। पक्षियों में बीटा लसीकाणु का निर्माण फेबियस के आश्रय बर्सा ऑफ फेबेशियस में होता है। मनुष्य में ये यकृत लीवर या पीतक थैले, यॉर्क सैक बोलते हैं हम लोग। यॉर्क सैक को आपने पीतक पूरा फर्स्ट ईयर में पूरा पढ़ा हुआ है कि इसके केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। यॉर्क सैक में बनती है, ठीक है ना, यॉर्क सैक के अंदर बनती है। कुछ मात्रा में यदि बात की जाए तो हमने बात की अस्थि मज्जा में पाई जाए या आंत्र में जो अपेंडिक्स पार्ट होता है, वेस्टिजियस पार्ट होता है अपेंडिक्स, ठीक है ना, इसमें। और टॉन्सिल्स जो कि होते हैं हमारे, टॉन्सिल्स में भी इनका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा
आंत्र के अपेंडिक्स भाग व टॉन्सिल्स में भी बीटा लसीकाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना, बीटा लसीकाणु का निर्माण होता है। अब यदि बात की जाए इनमें डिफ्रेंशिएशन की, यदि बात की जाए तो डिफ्रेंशिएशन की क्रिया मतलब विभेदन की क्रिया, ये विभेदन की क्रिया के फलस्वरूप क्या करेगी, प्रतिजन के अकॉर्डिंग, एंटीजन के अकॉर्डिंग क्या करेगी, प्रतिरक्षियों को निर्मित करेगी। पहले किसमें, प्लाज्मा सेल्स के अंदर विभेदित होगी, और ये प्लाज्मा सेल्स में विभेदन के पश्चात प्रतिरक्षियों, एंटीबॉडीज का निर्माण होगा। इनका विभेदन होने के पश्चात ये प्रतिजन के प्रति अभिक्रिया करती हैं तथा प्रतिरक्षी बनाती हैं, तथा क्या काम कर रही हैं, प्रतिरक्षी बनाती हैं। ये विशिष्ट प्लाज्मा कोशिकाओं में कोशिकाओं में विभेदित होकर प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। अब प्रतिजन की यदि बात की जाए, प्रतिजन के रूप में हम लोग बात करते हैं कि जैसे बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फंजाई भी हो सकती है, कोई वायरस भी, या कोई भी बाहरी वातावरण में उपस्थित कोई भी कण क्या होगा, प्रतिजन की कार्य करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं प्रतिजन क्या होते हैं, असंख्य प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, प्रतिजन क्या है, असंख्य प्रकार के होते हैं। इसीलिए प्रत्येक प्रतिजन के अकॉर्डिंग, प्रत्येक प्रतिजन के लिए एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षी का बनाया जाना क्या होता है, आवश्यक होता है। प्रतिरक्षियों का बनाया जाना क्या होता है, आवश्यक होता है। इसीलिए इस क्रिया में लसीकाणुओं की क्या होती है, एक मुख्य भूमिका होती है। प्रतिजन असंख्य प्रकार के होते हैं। असंख्य प्रकार के होते हैं, अतः प्रत्येक प्रतिजन के लिए एक विशिष्ट प्रतिरक्षी का बनाया जाना आवश्यक होता है। ठीक है ना, बनाया जाना क्या होगा, आवश्यक होगा। इसीलिए इस क्रिया में लसीकाणुओं की भूमिका महत्वपूर्ण
होती है। ठीक है ना, इस क्रिया में क्या होगी, लसीकाणुओं की जो क्रिया है ये क्या होगी, अत्यधिक महत्वपूर्ण पाई जाएगी। बाकी हम लोग देखेंगे लिए नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।